मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है चंदेरी वालों को आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद श्रीमान कृष्णपाल सिंह यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान आलोक तिवारी जी, श्री राव राजकुमार सिंह यादव जी, और मेरे साथ आज मैं मंच पर जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, चंदेरी के भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान जगन्नाथ राव सिंह जी। जोर से ताली बजाए जगन्नाथ जी के लिए। और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं चंदेरी की ऐतिहासिक और पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। करणी माता, जानकी माता, उनको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान राजराजेश्वर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब चंदेरी के बुंदेला सांसद राजा मर्दन सिंह को भी उनकी सन 57 की क्रांति की वीरता के लिए श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर कर इनको प्रणाम करना चाहता हूं। चंदेरी वालों, मुझे बताओ भाई, कल दीपावली में पटाखे जलाए हैं या नहीं जलाए हैं? जरा जोर से बोलो, जलाए या नहीं जलाए हैं? मगर मध्य प्रदेश वालों, एक बात समझ लो, इस बार 3 बार मध्य प्रदेश को दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? मनाएंगे भाई, मगर पूछते ही नहीं हो क्यों 3 बार? मैं बता दूं, बताऊं क्या? देखिए, एक तो कल दीपावली मना ली आपने, मनाई ना। दूसरा 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर दीपावली मनानी है। और तीसरा 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में विराजमान हो जाए तब दीपावली बनानी। चंदेरी वालों, बताओ, अयोध्या में राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो भाई, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से, जब से बाबर ने तोड़ा तब से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन करने का काम समाप्त कर दिया। 2014 से 19, 5 साल ये राहुल बाबा ने मुझे बड़े ताने लगाए हैं भाई। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? बहुत ताने लगाए। ये माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे कहते थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था,
मुझे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज चंदेरी की भूमि पर कहता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला की प्रतिष्ठा श्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मित्रों, दर्शन करना है ना अयोध्या में, करना है। माताएं बहनें भी बोले दर्शन करने जाना है ना, मगर खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा सरकार सभी मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन कराएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार किया, भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है भाइयों, सोने का बन रहा है। बाबा महाकाल का महालोक बनाया। और एक कांग्रेस वाले नर्मदा मैया की जय बुलाने के लिए भी चिढ़ जाते हैं। राजा भोज के नाम से ट्रेन चालू करते हैं, उनको परेशानी होती है। इसके साथ साथ हमने जितने भी संस्कृति के सम्मान के काम करे, एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भाइयों बहनों, मगर आप डरिएगा मत। मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनने वाली है और एक कमलनाथ और बंटा धार की जोड़ी फिर से एक बार घर जाने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में बनी। मोदी जी ने कहा था हमारी ये सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर उठाने का काम किया। इस पर मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले देश में सबसे ज्यादा आबादी है वो पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज। उसका हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है। भाई और बहनों, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने कई सालों तक उसको दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करोड़ों पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्र की नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं और एमडी में भी, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में भी आरक्षण दिया। सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसमें आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछड़ा वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की। आईआईटी में पिछड़े वर्ग के बच्चों को 1 लाख तक की फीस माफ करने का काम
नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल पंप और गैस के एजेंसी के आवंटन में भी 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, एक कमलनाथ की सरकार बीच में एक 1.5 साल आई। 1.5 साल में गरीब कल्याण की 51 योजनाएं बंद कर दी। अगर कमलनाथ सरकार फिर से भी आई ना, गलती से भी आई, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ भाई, करेंगे या नहीं करेंगे? कमलनाथ सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। ये कमलनाथ जी के साथ 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला जुड़ा हुआ है। 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जुड़ा हुआ है। 600 करोड़ का इफको फर्टिलाइजर का घोटाला जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ 1178 करोड़ का गेहूं की खरीदी का घोटाला भी कमलनाथ की सरकार के साथ 15 महीने में इतने घपले घोटाले करे। मोदी जी की सरकार को 9 साल हुआ। इन पर हमारे विरोधी भी आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी आरोप नहीं लगा पाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने प्रामाणिक सरकार चलाने का काम किया। एक दिग्विजय की सरकार थी। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बनाकर रख लिया था। मध्य प्रदेश में ना रोड था, ना बिजली थी, ना मेडिकल की सीटें थी। मध्य प्रदेश का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ था। शिवराज जी ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एसटी, एससी और ओबीसी का बजट कमलनाथ और बंटाधार सिर्फ 1,000 करोड़ का रखे थे। शिवराज जी ने 18 साल में 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ का बजट बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। और मित्रों, प्रति व्यक्ति आय भी जो 11,000 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 1,40,000 तक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मेडिकल कॉलेज में सीटें 620 डॉक्टर सिर्फ मध्य प्रदेश में बनते थे, अब 4,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनकर मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार, शिवराज सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे हैं। मैं आज आपको बताने आया हूं 93 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अब मैं बताता हूं, ये 6,000 रुपया मिलता है ना, कमल फूल की सरकार बना दो, किसानों को साल में 12,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। 65 लाख गरीब के घरों में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, आप भाजपा सरकार बना दो। अब तक 5 लाख का खर्चा उठाते हैं, भाजपा सरकार बनाने के बाद 10 लाख तक का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दो। 24 से 29 तक 5 साल और मुफ्त अनाज देने की योजना मोदी जी ने घोषणा कर दी।
82 लाख बहनों को घर में धुआं नहीं है, आज गैस का सिलेंडर दिया। आप 3 तारीख को भाजपा सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश में लाडली बहना को कितना भी दाम हो 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 40 लाख से ज्यादा गरीबों को मकान देने का, घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूं आपको, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। अब युवाओं में आपको एक बात बताने आया हूं। जब ये धारा 370 हटाने का बिल लेकर मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, वो खड़े हो गए और कहा मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुए है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, देश को समृद्ध करने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान के माध्यम से तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने G20 कर दिल्ली डिक्लेरेशन से कूटनीतिक विश्व में भारत का तिरंगा आसमान से ऊंचा लहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नई पार्लियामेंट कर्तव्य पथ बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और ये हमारी माताएं बहनें बैठी है ना, धारासभा, विधानसभा और लोकसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये बंटाधार, दिग्विजय और कमलनाथ, करप्शननाथ मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। आज मैं आया हूं चंदेरी में, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को जिताइए, कमल फूल की सरकार बनाइए और आने वाले 5 साल तक मध्य प्रदेश और भारत के भाग्य का विधाता आप लोग हो। आप इसका फैसला करिए कि भाजपा सरकार चाहिए या कांग्रेस सरकार चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? 17 तारीख को कमल फूल पर बटन दबाओगे? जगन्नाथ रघुवंशी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।